1 मई से सिर्फ नया महीना ही नहीं बल्कि ये दिन एक झटका लेकर आया है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक मुश्त 1000 रुपए बढ़ा दिए। शादी का सीजन चल रहा है, ये बढ़ोतरी एक बड़ा असर है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर खरीदने वालों के लिए भी नहीं, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी जिनके घर में कोई शादी या कोई कार्यक्रम होने वाला है। यानी इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। साथ ही बाहर खाने वालों के लिए भी ये मुसीबत पैदा कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, इससे जो खाने के दाम होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपके लेन देन से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो गया है। तो चलिए जानते हैं 1 मई से क्या क्या बदल गया है। सबसे पहले बात एलपीजी प्राइस की। 1 मई से सबसे बड़ा बदलाव कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ है, जो देश के तमाम शहरों में करीब 1000 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गया है। इससे होटल, रेस्तरां, बिजनेस पर तो असर पड़ेगा ही, शादियों के सीजन में आम आदमी भी इससे प्रभावित होगा। एलपीजी की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। सरकार ने सिलेंडर के गलत इस्तेमाल और जमाखोरी को रोकने के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम शुरू किया है। अब बिना ओटीपी के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। साथ ही हर सिलेंडर की निगरानी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया जा रहा है। इससे पहले ग्राहक को आधार से अपना ई-केवाईसी भी कराना जरूरी है। अब बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन की। देश में डिजिटल लेन देन का चलन बढ़ गया है, साथ ही साइबर फ्रॉड की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए यूपीआई से बड़े लेन देन को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 मई से यूपीआई से बड़े लेन देन के लिए अतिरिक्त फीचर का सामना करना पड़ेगा। इसमें ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है, जो भुगतान करते समय यानी पेमेंट करते समय अतिरिक्त स्टेप्स से गुजरने के लिए आपको बाध्य करेगा। इसका मतलब है यूपीआई से बड़े अमाउंट के ट्रांसफर के लिए ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ सकती है। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ भी एक नियम बदला है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस में बदलाव किया है। बैंक का कहना है 1 मई से 100 से लेकर 500 रुपए तक के बकाया पर लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपए लगेगा, जबकि 500 से लेकर 1000 रुपए तक के बकाया पर यह चार्ज बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा। हालांकि बाकी सभी शुल्क पहले की तरह ही हैं। बैंक ने कहा है कि बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर सालाना फीस से छूट के लिए अब 1 लाख खर्च करने होंगे, जो अभी तक 50,000 रुपए थे। ऑनलाइन गेमिंग, इसको लेकर भी बदलाव हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर 1 मई से नया नियम लागू हुआ है। सरकार ने इस सेक्टर पर नियंत्रण और निगरानी के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गठन की बात कही है। साथ ही सेक्टर को 3 भागों में बांटा है। इसमें ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम और ई स्पोर्ट की कैटेगरी होगी। जिस गेम में पैसों का लेन देन शामिल होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इस लेन देन पर सरकारी एजेंसी नजर रखेगी। एक बदलाव एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर भी हुआ है। रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद बैंकों ने अपने एटीएम के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। 1 मई से ज्यादातर बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर महीने की फ्री निकासी सीमा की समाप्ति के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए की जगह 23 रुपए का शुल्क लगेगा। बैंकिंग नियमों के तहत हर महीने अपने एटीएम से 5 और दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। एक और बदलाव एटीएफ को लेकर यानी जेट फ्यूल को लेकर और उसके एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर। सरकार ने हवाई ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर 33 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी निर्धारित की है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि तेल कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। इससे हवाई किराया स्थिर रहने की उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।